दीदी के 15 साल की सरकार में कोई काम धाम अच्छा हुआ नहीं। हाँ, हुआ है तो बहुत कम हुआ है और बहुत नहीं भी हुआ है। जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ भी बहुत कम हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। हम आपको पहले ही बोला ना, जो लंका में आएगा वही रावण। तो फाइनली दोस्तों एक युग का अंत हो गया। 15 साल लंबे दीदी के शासनकाल का अंत हो गया। अब हमें ऐसे नज़ारे बहुत ही रेयरली देखने सुनने को मिलने वाले हैं। www.com wb.com gov.com in /https जोक से पार। वैसे तो बंगाल में टीएमसी का निरंकुश शासन प्रणाली, निरंकुश शासन व्यवस्था वो एक मेन वजह थी उनके डाउनफॉल का। पर उसके अलावा भी दोस्तों कई सारी वजह ऐसी थी जिसके चलते टीएमसी का बंगाल में डाउनफॉल हो गया। ये उन्हीं में से एक है जिसने लोगों का इनके प्रति मोह भंग करा दिया। देश में इनका नैरेटिव है हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान। इसके बाहर की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है। मैं फिर से बोलती हूँ, देखिए धर्म की राजनीति नहीं करनी है। बंगाल बिहार नहीं है। সেখানে জয় শ্রীরাম চলবে না, জয় শ্রীরাম চলবে না। हमारे हृदय मजे काबा नयने मदीना। क्या जरूरत थी आपको चुनाव प्रचार के दौरान इस किस्म की बातें करने की, और जिनको खुश करने के लिए आप ये बातें कर रहे थे, क्या वो आपको जिता पाए? क्या वो आपको बंगाल में जीत दिला पाए? द आंसर इज नो। इन सब के चलते बंगाल के बहुसंख्यक ने आपको और आपके दल को वैसे ही लताड़ा जैसे मोदी और योगी ने अपनी रैलीज के दौरान आपको और आपके दल को लताड़ा था। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु। जय माँ दुर्गा, जय एकेश्वर महादेव, जो कुछ भी मोदी योगी जी ने किया ना, उसको टेक्निकली हम रोज भी नहीं कह सकते। उसको अगर हम ये कहें कि वो आईना दिखा रहे थे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। खैर, योगी जी को जो कहना था कह दिया और उनको भी शायद अपनी गलती रियलाइज हो गई। शी डिड ट्राई टू कवर दैट अप बट लेट हो गया था, देर हो चुकी थी। शुभम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि स्तुति उल्लंघ उजागर गुर बरसा जप आद सच जुगाद सच ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीर के कमान से निकल जाने के बाद क्या वो तीर वापस से कमान में घुस सकता है? नहीं घुस सकता है। ये दीदी भी वही असफल चेष्टा कर रही थी जो कामयाब तो नहीं हुआ। और जानते हो दोस्तों इसका परिणाम क्या निकला? इसका खामियाजा इनको इलेक्शन हार कर चुकाना पड़ा। इनका ये सब कहना भी उनके किसी काम नहीं आया इलेक्शंस के दौरान, वोटिंग के दौरान, काउंटिंग के दौरान। Trinamool Congress doesn't need to echo names of gods and goddesses. जो इनकी हालत है ना दोस्तों, उसको कहते हैं सत्ता का अहंकार। और हाँ, सत्ता के अहंकार के चलते इनको ये सारी बातें नहीं दिखी जो उन्हें दिखनी चाहिए थी। अगर दिख जाती तो आई बेट जो ब्लंडर से ब्लंडर ये महिला कर रही थी ना चुनाव प्रचार के टाइम पर, वो ब्लंडर्स ना करती, इंस्टेड एक्नॉलेज करती वो इन इश्यूज को, जो कि उन्होंने नहीं किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका क्या नाम है सर? खेला खत्म है। पता है इस क्लिप की एक खास बात दोस्तों, इस क्लिप में जो कुछ भी हुआ उसको राहुल गांधी जी बहुत पहले भाप गए थे, पर इंटरेस्टिंगली टीएमसी वाले ये चीज समझ नहीं पाए। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती है और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी को ये सारी बातें दिखी, राहुल गांधी जी भाप गए इस अंडरकरेंट को, तो अब गलत है दोस्तों। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी भी इस चीज को भाप गए थे। पार्टी इस वक्त बीजेपी राइज पे है, उसके पास अच्छी लीडरशिप है, उसके पास अच्छे संगठन करता है और उसपे गौरव भाटिया जैसे अच्छे टीवी के पैनलिस्ट भी हैं। मत कीजिए। आज अनर्थ हो रहा है, आपने कौन सा ऐसे सवाल पूछ लिया? आज ये साइकिल है एक तरीके का।
प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। बंगाल इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन पहले 3-4 घंटे के जो रुझान थे वही थ्रू आउट द डे रहे, और हमको क्लियर हो गया था पहले 3-4 घंटों में कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हवा किस और बह रही है। बट रिजल्ट वाले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका अंदाज़ा मुझे ऐसा लगता है कुछ दरबारियों ने बहुत पहले ही लगा ली थी, क्योंकि उनका रोना धोना एग्जिट पोल वाले दिन से ही चालू हो गया था। वो अलग बात है, सच्चाई को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उसी के एग्जाम्पल दोस्तों ये रहा। You're saying, Pradeep ji, that 70% of the people your team approached refused to talk and said, "हमें बिल्कुल नहीं कुछ बोलना." Why? Even myself has gone there. I spent 2 days there. Why? Meaning, when this kind of fear, nobody will say कि मैं डरा हुआ. They say sorry. The sorry state of mind. So, naturally, the fear factor is there on multiple folds. It has always been there in Bengal, but earlier 5 years back, it was about 20 to 30%. Still, we are able to talk to 70% of the universe. What was the difference between last time and this time? What was the difference? When you say कि लोग बात ही नहीं कर रहे, when you say लोग बात ही नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं बात करे? वो डर किससे है? Is it a fear of both sides? Is it maybe something they think is an unpopular? They don't want to go against the trend. वो किससे डर रहे हैं? किसी पर्सन से डर रहे हैं? किसी सरकार से डर रहे हैं? दोनों ही तरफ से डर रहे हैं, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज हाई स्टेक्स चुनाव है। किससे डर रहे हैं? ट्रस्ट मी दोस्तों, ये लोग अपनी अंधभक्ति और आइडियोलॉजी भक्ति में इतना खो गए हैं, इतना अंधे हो गए हैं ना, इनको रियलिटी और अंडरकरेंट दिख ही नहीं रहा। और जब आप किसी के अंधभक्ति में इतने अंधे हो जाते हो ना, तो आपको अंडरकरेंट दिखता नहीं है। जैसे कि इन्होंने इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं किया था, ये चीज़ इन्हें दिखी नहीं थी, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा फैक्टर था बीजेपी की बंगाल में विक्ट्री में। ये जो आरजीकर वाला इंसिडेंट था ना, ये टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। और हाँ, अभया की मदर की विक्ट्री ये भी दिखाती है कि पब्लिक का मूड एग्जैक्टली क्या था बंगाल में जब वो वोट डालने जा रहे थे। और अभया की माता जी की इस ट्रिमेंडस विक्ट्री ने अमित शाह जी की उस बात को इनफैक्ट सही साबित कर दिया, सही ठहरा दिया, जो उन्होंने अपनी रैली के दौरान प्रेडिक्ट की थी। सुबह काउंटिंग चालू होगी 8 बजे, बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। अमित शाह जी की ये वाली भविष्यवाणी एकदम सही हुई। जो काउंटिंग है वो रात को 8-9 बजे तक चलता रहा, बट रिजल्ट वही हुआ जो हमने पहले 3-4 घंटों में देखा था। जी हाँ, बीजेपी की विक्ट्री एक बड़े मार्जिन के साथ। इस जीत के साथ ही बीजेपी का हर वो कार्यकर्ता जो इतने सालों से वहां पर लगा हुआ था, जूझ रहा था, उनके दिल में उस पल उस मोमेंट क्या चल रहा होगा, इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप को देखकर लगा सकते हैं। आज दिया है ये पूरा घूस आज दिया है ये जो आंसू आपने देखे ना, ये खुशी के आंसू थे, और इसी पल के लिए ये लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, इतने सालों से इन्होंने अत्याचार सही, टॉर्चर सही। तो फाइनली दोस्तों, बीजेपी सपोर्ट्स का वो वाला सपना पूरा हो गया बंगाल में, जो वो पिछले 100 सालों से देख रहे थे, भगवा लहराने का सपना। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।